गुड इवनिंग। आज मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल बताएंगे। मोस्ट कंसेप्चुअल, काफ़ी कंसेप्ट इसके अंदर है। इसमें हमको ये देखना है कि ये हमारा वर्टिकल सर्किल है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वर्टिकल सर्किल क्या होता है, किसको कहते हैं वर्टिकल सर्किल। अभी तक का हमने जो पढ़ा था, अभी तक हम पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल सर्किल। हॉरिजॉन्टल सर्किल मतलब इस टाइप का, ऐसा। और यदि हम वर्टिकल सर्किल की बात करते हैं तो सीधा सा एग्जांपल देखिए। हम क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से एक पत्थर बांध देते हैं, स्टोन बांध के उसको इस ढंग से घुमाते हैं, ऐसे इस टाइप का घुमाते हैं, तो वर्टिकल सर्किल हुआ। क्लियर है? बात समझ में आ गई। हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल सर्किल किसको कहते हैं, तो इस ढंग से जैसे सड़क पे गोलंबर के चारों ओर साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है। क्षैतिज वृत्त कहते हैं। और जब हम स्टोन बांधते हैं, पत्थर किसी रस्सी के किनारे से उसको इस ढंग से घुमाना शुरू करते हैं, ऐसा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल सर्किल। और एक और एग्जांपल लो कि झूला जो वो वाला होता है, इस टाइप का चढ़ा होगा उस पर, तो वो झूला भी हमारा किसका एग्जांपल है, इस वर्टिकल सर्किल का एग्जांपल है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे, हमारा मेन एम यहाँ पे यह है कि डिफरेंट पॉइंट पे हम जो इस पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं भी हमको यदि निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ सीधा जैसे बोल दिया कि फाइंड वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वी ए थीटा आर एंड जी। वी ए थीटा आर और जी के टर्म में हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहले इसको आराम से देखना है। देखिएगा, एक सिंपल सा हमारा है कि यहाँ का यदि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालें पार्टिकल का, किसी भी पॉइंट पे, तो किसी भी पॉइंट पे तो सामान्य सूत्र है कि हमारा वी पी स्क्वायर जो हमारा होता है, इसका फार्मूला होता है वी ए स्क्वायर माइनस 2GR, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा हो गया एक जनरल फार्मूला है किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने के। ये जान गए तो जीवन सुधर गया, आधी ज़िंदगी सुधर गई। मतलब आधा जान गए ज़िंदगी से, मेरा मतलब है कि आधा हम जान गए। क्लियर? फिर देखो यहाँ पे हमने कहा किसी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहीं पे, कहीं पे भी हमको निकालना हो, वी पी बने किसी पॉइंट पे वेलोसिटी। सामान्य फार्मूला क्या है कि वी ए स्क्वायर माइनस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। ये थीटा दिया रहेगा और उसके बाद हम निकालते चले जाएंगे। लेकिन अब हमको इसका कंसेप्ट क्या है, ये भी थोड़ा सा मन करता है बता दें, इसको जानना चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चलेगा, तुमको बोलोगे कि सर हमको तो आता ही है, हर पॉइंट पे याद है, लेकिन हम तुमको बनाना सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। कंसेप्ट की बात करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका रूट कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे लिख देंगे रूट कंसेप्ट, जड़ कहाँ पे इसका है, समझना यहाँ। उसके बाद डाटा बना देंगे। फिर एक बार सुनो, हमने कहा वर्टिकल सर्किल में किसी भी पॉइंट पे यदि वेलोसिटी निकालने की बात आती है, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे और लिखेंगे और इम्प्लीमेंट कर दें, कहीं पे हमको निकालना, हम सिखा देते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो इसका मूल कंसेप्ट क्या है। एक पॉइंट हमारा ये है, लोएस्ट पॉइंट है, एक हमारा यहाँ पे पॉइंट है, इसकी हाइट हमने h मान ली। याद रखना यहाँ पे, यहाँ हम लगाएंगे क्या, याद रखना क्या लगाएंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। क्लियर? तो यहाँ लिखते हैं कि क्राउड एनर्जी कंजर्वेशन हमारा क्या कहता है कि यहाँ का जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, यहाँ के मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट पी। फिर सवाल उठता है कि सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व होता है तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या लिखे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण से, ध्यान देना यहाँ पे। समझना, तो यहाँ की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा ए पर का बराबर कुल यांत्रिक ऊर्जा पी पर का।
लिखते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, टोटल या सीधा टोटल, क्या सीधा लिखो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, और समझ एट पी दे दो, बी नहीं और पी हमारा, समझना इस चीज़ को। हमने कहा कि कहाँ से आया है थोड़ा देख लो, बनाने का तरीका जान जाओगे फिर कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाएगा। यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी हम बराबर करते हैं। तो मैकेनिकल क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यानी लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पे बराबर पी पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी पे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ए पर प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पर, यू पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट पे और काइनेटिक पी पॉइंट। यहाँ बताओ इसको रेफरेंस पॉइंट यदि हम लेते हैं, एच यहाँ पे क्या होगा 0, लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट है तो लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होगी 0 होगा, एम जी एच होता है पता है तुम, ये हमारा पोटेंशियल एम जी एच होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एम जी, यहाँ पे 0 लिख दो, प्लस काइनेटिक है, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी ए स्क्वायर बराबर हम तो यू पी देखो यहाँ पे, फिर ये एच हाइट दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट जो है यहाँ से ये हाइट कितनी है, ये हाइट हमारा एच, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग एम जी एच प्लस हाफ एम वी पी स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी कितना है पी। फिर चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर बराबर यहाँ लिख देते हैं एम जी एच प्लस हाफ एम वी पी स्क्वायर, एम को उड़ा दो यहाँ से, सारे एम कट गए। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ हमारा हो जाएगा वी ए स्क्वायर वी पी स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2GH, ये हमारा फार्मूला है। फिर से देखना, एम एम कैंसिल किया, यहाँ से देख लो इधर ये वी ए स्क्वायर हुआ, यहाँ देख लो 2GH हो गया, देख रहे हो यहाँ पे देखो 2 और 2 यहाँ पे ऐसा देखो 2GH 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2GH ये हमारा 2GH क्लियर है। फिर ध्यान देना है, हमने कहा कि यहाँ और यहाँ की जब तुलना करते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला संकेत है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा है, यहाँ का पूछ रहा है, तो वहाँ तो फार्मूला में फंस जाएंगे आप लोग। तो सीधा सा क्या करेंगे, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षित होती है, एनर्जी कंजर्व होती है, तो ए पर का टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर बी पर का टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए, काइनेटिक ए पर, पी पर पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, पी पर काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। एम जी एच यहाँ पे एच क्या है 0 है इस जगह पे पॉइंट पे, और हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी कितना है वी है वी ए स्क्वायर एम जी एच, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है कितना हाइट पे है, एच हाइट पे है, तो एम जी एच प्लस हाफ एम वी पी स्क्वायर क्लियर। ये तो 0 हमारा है, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर हो गया, एम जी एच हो गया प्लस हाफ एम वी पी स्क्वायर, एम मर गया कैंसिल हो गया। चलो हमारा क्या आ गया यहाँ पे वी पी स्क्वायर आ गया, वी ए स्क्वायर माइनस 2GH क्लियर। इस फिगर से चलो, इस फिगर से इस एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरा में से इतना माइनस कर देते हैं, समझना यहाँ एच कैसे निकालें, इस पूरा में से यदि इतना माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। ध्यान देना फिर से, इस पूरा में से इतना को माइनस करते हैं, इस पार्ट को माइनस करते हैं, फिर ध्यान दो ये पूरा में से इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या ये निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो इस ट्रायंगल में काम करो, आर है ये थीटा है, क्या ये आर कॉस थीटा होगा, ध्यान देना यहाँ इसको हम ऐसा लिख रहे हैं इस ढंग से, देखो ये आर है ये हमारा थीटा है, इस ट्रायंगल में काम करो, ये हमारा बी है, कॉस थीटा क्या होता है, इसको नाम को दे दो, इसको ए बी सी नाम दे दो, तो यहाँ कॉस थीटा क्या होगा B/H होगा, क्या लिखोगे AB/AC, AB कितना हो जाएगा, AB हमारा AC cos थीटा हो जाएगा क्लियर है।
तो ए बी ए सी कॉस थीटा मतलब हुआ कि हमारा ए बी जो होगा ये हमारा आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट आर कॉस थीटा आ जाएगा, ये आर कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये आर में से एच निकालेंगे तो पूरा में से इसको घटा देंगे। यहाँ यदि एच निकालेंगे हम तो एच क्या होगा, और एच होगा आर माइनस आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर ले लो कॉमन, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? फिर से ध्यान देना, ये हमने क्या किया, इस पूरा में से इतना माइनस कर देते तो ये आ जाएगा, ये लिख दिया हमने यहाँ आर माइनस आर कॉस थीटा। चलो यहाँ पे ये फिर देख रहे हैं यहाँ पे हम, ये वी पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये वी ए स्क्वायर माइनस 2g एच का मान रख दो, क्या है 2g एच का मान आर है, यहाँ पे आर लिखो, यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये फार्मूला मिल गया, देखो तो ऊपर से ये फार्मूला मिल गया। क्लियर है? अब इस फार्मूला से हम कहीं भी निकाल लेंगे। हमने शुरू में ही बोला यदि ये मिल गया तो आधा जीवन सुधर गया, आधा हम जान गए, बाकी देख लेंगे ना, बाकी इसको हम देख लेंगे। फिर से देखो एक बार, हमने कहा किसी पॉइंट पे निकालना है तो फार्मूला क्या है, याद कर जाओ, इसको याद कर लो, याद कर लो, ये याद कर दो, रट जाओ, याद कर जाओ कि वी पी स्क्वायर बराबर वी ए स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, याद कर जाओ इसको। और इसी आधार पे बोलन का आधा जीवन सुधर गया, बाकी बचा है कहाँ से आया तो मैंने बताया। तो बोलो सर इसको बताने की क्या ज़रूरत है, तुमको बता रहे हैं, बनाने सिखा रहे हैं। कंसेप्ट आएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को स्टैंड कर जाएगी, कोई भी क्वेश्चन हम बना लेंगे। ये हमारा था पार्ट इसका, इसको एक बार देख लो, देखो बना के। चलो ऑलरेडी देख लिया इसको, फिर आगे बढ़े। देखो अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा तुम्हारा कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। समझना, यहाँ पहले कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग ए वर्टिकल सर्किल, यहाँ लिख देंगे हम कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग ए वर्टिकल सर्किल। उदागर वृत्त पूरा करने का कंडीशन, शर्त। उदागर वृत्त पूरा करने की शर्त क्या है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले कि टेंशन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। एट फर्स्ट सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे हम, सबसे फर्स्ट द पार्टिकल विल complete the vertical circle
only and only if tension at any point, या only if the string never slacks। बोलो इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल पूरी वर्टिकल सर्किल को पूरा करेगा यदि स्ट्रिंग कभी ढीला नहीं हो, मतलब टेंशन नॉट जीरो। दैट इज़ क्या हो गया? दैट इज़ टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट दे रहा है। यहाँ क्या लिख रहे हैं? या ऐसा लिख लो, यहाँ दैट इज हो गया हमारा, अर्थात टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ लिखते हैं कि एट एनी पॉइंट। अब यहाँ एनी पॉइंट से ये अर्थ मत लगा देना कि सर्किल के बाहर का पॉइंट, ये सर्किल का कोई पॉइंट, ये हो ये हो ये हो कहीं पर भी हो, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। ऐसा मत समझना कि इसके बाहर का कोई पॉइंट होगा, ऐसा नहीं। हमने कहा कि पार्टिकल कण वर्टिकल सर्किल को पूरा करेगा केवल और केवल तभी पूरा करेगा जबकि किसी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हो। तो कण उदग्र वृत्त को तभी पूरा करेगा जब किसी भी पॉइंट पर बिंदु पर रस्सी ढीली नहीं पड़े, रस्सी ढीली नहीं पड़े। समझना यार, हमने कहा कि ये पहली शर्त क्या है? कंडीशन टू कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किल। हमने बोला कि कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को पूरा तभी करेगा जब किसी भी पॉइंट पे रस्सी ढीली नहीं पड़े, मतलब टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। अब समझना यार, पॉइंट से मतलब इस सर्किल पर के पॉइंट की बात कर रहे हैं। हरदम ये ध्यान रखना है कि सर्किल के बाहर के पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? सर्किल का कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सेकंड हमारा होगा द टेंशन इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। टेंशन इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। द टेंशन इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट टेंशन मिनिमम होता है कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। ये यदि हमारा पॉइंट है तो यहाँ पे टेंशन हमारा मिनिमम होता है। इफ़ टेंशन मोर देन इक्वल टू जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, देन किसी भी पॉइंट पे ऑटोमेटिकली वह जीरो से बड़ा या बराबर होगा। लिख देते हैं कि इफ़ टी मोर देन इक्वल टू जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, then other point at other point tension will automatically more than equal to zero। other point tension will automatically मतलब टी मोर देन इक्वल अपने आप होगा। अब समझना, यहाँ पे हमने कहा कि उच्चतम बिंदु पर तनाव न्यूनतम होता है। तनाव किस में? रस्सी में। पूरा समझा देंगे, खाली ध्यान से देखना। न्यूनतम होता है यदि उच्चतम बिंदु पर टी मोर देन इक्वल टू जीरो, अदर पॉइंट पे अपने आप टी जीरो से बराबर होगा, तब दूसरे बिंदु पर स्वयं
बिंदुओं पर अपने आप मैंने स्वयं तनाव होगा, कितना होगा, होगा टी मोर देन इक्वल टू। अब समझो इस बात को, हमने क्या लिखा, कंफ्यूज नहीं करना है। हमने यहाँ पे कहा, मेरा एम यहाँ पे था कि कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग ए वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल पूरा करने की शर्त क्या है। सबसे पहला हमने बोला कि ये पूरा पार्टिकल कंप्लीट सर्किल को तभी करेगा किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन जीरो नहीं होने का क्या है मतलब, टी मतलब नेवर स्लक्स, स्ट्रिंग नेवर स्लक्स, स्ट्रिंग कभी ढीला नहीं। मोने जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग ढीला पड़ गया, गिर गया नीचे, यहाँ ढीला पड़ गया, रस्सी ढीली पड़ गई, धीरे धीरे नीचे गिर, डायरेक्ट गिर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्ट गिरेगा। कहीं पर भी ऐसे रस्सी गई, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है, दोलन कर रहा है, स्पीड आया, फिर से पूरा घूम गया। समझना इस बात को, फिर समझो। हमने कहा रस्सी को स्पीड दिया, मिनिमम स्पीड दिया, मिनिमम दिया, मिनिमम दिया, अचानक से क्या हुआ, ये सीधा करते करते अचानक पूरा घूम गया, उस ढंग का मिनिमम स्पीड मिल गया। यहाँ हमारा कहना क्या है कि उसकी शर्त क्या है। पहले हमने क्या कहा कि पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट तभी करेगा जब रस्सी कभी स्लैक नहीं करे, रस्सी कभी ढीली नहीं पड़े। ढीली नहीं पड़ने का क्या मतलब है कि टी नॉट इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टी जीरो नहीं होना चाहिए। अब सवाल होता है कि पॉइंट से मतलब ये मत समझना सर्किल के बाहर के पॉइंट की बात नहीं कर रहे, इस सर्किल के किसी पॉइंट पे रस्सी का ढीला नहीं होना या टेंशन जीरो नहीं होना। और सेकंड देखो, टेंशन जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन मिनिमम होता है। और फिर लिखा कि यदि टी मोर देन इक्वल टू जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, यदि हमारा टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो से बड़ा या बराबर हो तो हम बोलोगे कि सर आपने तभी कहा था कि जीरो कहीं होना नहीं चाहिए। या शर्त देख लो, यदि तुमने ये पार कर लिया, ये समझना यहाँ इस बात पे ध्यान देना, हमने कहा यदि इसको तुमने पार कर लिया, इसको झेल लिया, इस पाथ को यदि तुमने झेल लिया, यहाँ पहुँच गया तो अपने आप नीचे चला जाएगा, फिर से मैक्सिमम स्पीड लेके फिर भागेगा, फिर आएगा फिर भागेगा, फिर आएगा फिर भागेगा। फिर समझना इस चीज़ को, ये जो शर्त है हाईएस्ट पॉइंट का हमने कहा। हम जस्ट अभी बोल रहे हैं कि हमने, तुम बोलोगे कि सर आपने तुरंत कहा था कि टेंशन तो जीरो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जीरो से ज़्यादा नहीं होना, मैंने जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोलोगे जीरो नहीं होना चाहिए। आपने बोला था कि यहाँ जीरो होगा तो रस्सी स्लैग कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी और गिर पड़ेगी। लेकिन हमने क्या कहा अभी, हमने जस्ट बोला यदि इसको झेल लिया, इस पाथ को झेल लिया। अब हाईएस्ट पॉइंट पे तुम ऐसे सोचो ना कि तुमने एक ज़बरदस्त स्टडी कर ली, तुम्हारा लेवल पूरा हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे चल गए, वहाँ पे जीरो हो तो फिर ससरा के अपने गिरोगे, फिर अपने लेवल को फिर पकड़ दोगे ना। फिर समझना, हमने कहा कि यदि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मोर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ कोई फ़र्क तो पड़ेगा, फिर धड़धा के निकल जाएगा ऐसे करके, फिर भागेगा भागता रह जाएगा। क्लियर है? इस पार्ट को आप लिख लीजिए फिर से एक बार, फिर बता रहे हैं। हमने कहा कंडीशन टू कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल को पूरा करने की शर्त क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये पहली शर्त है कि पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को तभी पूरा करेगा जबकि टेंशन जीरो नहीं, किसी पॉइंट पे जीरो नहीं। किसी पॉइंट से क्या मतलब है, किसी पॉइंट से मतलब है कि इस सर्किल पर का किसी पॉइंट, यहाँ वहाँ कहीं भी जीरो हो गया तो रस्सी स्लैग करेगी, ढीली पड़ेगी और सीधे धड़धड़ा के गिर पड़ेगा, कटक से गिर जाएगा। ठीक। अब सेकंड हमने कहा कि टेंशन यहाँ पे मिनिमम होता है, और यदि ये भी बोला यदि यहाँ पे टेंशन मोर देन इक्वल टू जीरो हो तो वो अपने आप, क्योंकि इसको झेल लिया, पूरा का पूरा इस बात को झेल लिया, यहाँ पहुँच गया, तो मोर देन इक्वल टू जीरो हो तो ऑटोमेटिकली ये इसको पकड़ देगा, इसको पकड़ देगा, मेंटेन कर देगा, ये अपने मेंटेन कर देगा, खटाक से निकलेगा, खटाक से निकलेगा, निकलते चला जाए। यही शर्त थी। अब इसके आधार पे हम आपको एक पार्ट बताएंगे कि ए पर यदि मिनिमम वेलोसिटी निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, उसका डाटा दे देंगे, चुपचाप बैठ के डाटा को याद कर जाए। मैंने जब भी दिया था कि VP² बराबर VA² माइनस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, उसको देंगे और खटाखट बनाते चले जाएंगे। देख लो इसको।
ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ें। चलो, यहाँ पे डाल रहे हैं हम, यहाँ पे फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। समझना है, यहाँ हमने क्या लिखा कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट द पार्टिकल कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकालो ताकि पार्टिकल इसको पूरा कर पाए। एक काम करो, यहाँ लिखते हैं कि निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग निकालो करें ताकि कण उदग्र वृत्त को पार कर पाए। देखो यहाँ, यही हमारा यहाँ। अब यहाँ पे देखना सबसे पहले कि क्या क्या कहानी बनेगी। यहाँ पे तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है, आराम से देखना इसको, 10 बार समझाएंगे इसको। करें निम्न बिंदु पर या निम्नतम बिंदु, निम्नतम लिख दो ज़्यादा बेटर होगा, सबसे नीचे निम्नतम। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये पार्ट हमारा पी पॉइंट मान लो यहाँ पे हमारा, ये पी पॉइंट पर इसको निकाल लेते हैं, आसानी से फिर बताएंगे क्या होता है। तो ये घूम रहा है, वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना ऊपर की तरफ, ये समझ रहे हो, सॉरी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा यहाँ पे। थोड़ा लाल से लिखते हैं, देखो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा यहाँ पे, इस जगह पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, दैट इज़ vp। समझ रहे हो कि यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ तो तुम किधर फोर्स लगाओगे, उधर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताए थे कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना हो तो आउटवर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पिछले वीडियो में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया हुआ है। तो यहाँ पे बैठ जाओ, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और एक वेट लगेगा नीचे की तरफ इसका, ऐसे करके ये वेट नीचे लगेगा, दैट इज़ mg लगेगा नीचे वेट इसका, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे टेंशन की भी बात कर देते हैं, ऐसे करके ये टेंशन की बात करते हैं, तो ये इसको बैलेंस कर देगा क्या, फिर समझना यहाँ पे। ये इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अब केंद्रीय बल लगेगा, उसको फिल करने के लिए उस कोई वस्तु उस पर बैठ जाओ,
बैठ जाओ तो तुम उधर फोर्स लगेगा, तुम उधर लगाओगे, किधर, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लगाओगे तो टेंशन किधर होगा, नीचे की तरफ, और उसका वेट भी तो नीचे काम कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो ये किसको बैलेंस कर देगा, ये देखना बैलेंस करेगा हमारा। तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा, सबसे पहले इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त है कि हाईएस्ट पॉइंट पे t मोर देन इक्वल टू 0। समझना इस चीज़ को, हाईएस्ट पॉइंट पे t क्या है, मोर देन इक्वल टू 0। एक मिनट थोड़ा सा, चलो ओके ठीक है। यहाँ हमने कहा क्या आपको कि ये जो हमारा होगा किसको बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, आराम से देखना, t प्लस एम जी बराबर एम वी पी स्क्वायर बटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नीचे टेंशन है, फिर एम जी है, ये इसको बैलेंस कर देगा। फिर चलो यहाँ पे यदि हम t निकालते हैं तो t बराबर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा एम वी पी स्क्वायर बटा आर माइनस क्या एम जी। लेकिन एट द हाईएस्ट पॉइंट t की क्या शर्त है, मोर देन इक्वल टू 0। मैं लिखता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, t मोर देन इक्वल टू 0, या यहाँ पे लिखो, जगह बचेगा, t मोर देन इक्वल टू 0, t लिख दो यहाँ पे। ये t क्या है हमारा, ये देख लो, यहाँ पे है हमारा एम वी पी स्क्वायर बटा आर माइनस एम जी मोर देन इक्वल टू क्या 0। फिर चलो यहाँ पे फिर देखना है, ये हमारा हो गया एम वी पी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू क्या रहेगा हमारा एम जी रहेगा, ये कैंसिल करो। फिर यहाँ देखो, ये हमारा वी पी स्क्वायर मोर देन इक्वल टू क्या जी आर हो गया, और यहाँ हमारा वी पी जो हो गया, वी पी क्या हो गया, ये मोर देन इक्वल टू जी आर हो गया, रूट अंडर जी आर। अब समझना यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, जी आर होना चाहिए। न्यूनतम हमारा कितना होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम कितना होना चाहिए, ये जी आर होना चाहिए। ये क्या है हमारा, न्यूनतम कम से कम वेलोसिटी है, याद रखना, न्यूनतम मिनिमम वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी है। फिर समझना यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे बॉडी को हमने रखा, घूम रही है बॉडी ऐसे, तो तुम उस पर बैठ जाओ, अपने बैठ जाओ, जैसा हमने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे फील करोगे, बोला था कि बस पे छत पे बैठ जाओ, कुत्ता को बैठा दो, बिल्ली को बैठा दो, अपने बैठ जाओ, देखेगा पीछे की तरफ बाहर फोर्स लग रहा है, तो बाहर जो फोर्स फील कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका बॉडी का वेट तो है नीचे एम जी, टेंशन नीचे की तरफ है, चूँकि वो बाहर खींच रहा है तो टेंशन किधर लगेगा, टेंशन इधर सेंटर की तरफ लगेगा ना, तो टी प्लस एम जी क्या होगा, एम वी पी स्क्वायर बाय आर हो गया। टी निकालो, एम वी पी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। फिर यहाँ देखो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बताया था, टी मोर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दो टी का वैल्यू, एम वी पी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी मोर देन इक्वल टू 0, एम वी पी स्क्वायर आर ये हो गया, एम एम कैंसिल, वी पी स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, वी पी रूट। अब ये इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे यदि कम होगा तो रस्सी स्लैप कर दे, उससे वेलोसिटी कम नहीं होगा, तनाव बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। रस्सी जैसे निकला, जैसे इसको पास किया, जैसे कवर किया, जैसे झेला इसको, रस्सी का टेंशन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। हमारा एम क्या था, हमारा एम था न्यूनतम बिंदु, यहाँ पे निकाल दो। तो अब चलो फॉर्मुलेट कर देते हैं। अब क्या समस्या है, अब तो तुरंत बना देंगे। अब जीवन दान मिला हुआ है हम लोगों को, क्या मिला हुआ है, जीवन दान। क्या बोला था, वी पी स्क्वायर बराबर वी ए स्क्वायर माइनस 2GR1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ मैंने। देखो यहाँ पे ये तो हमारा आर है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, वी पी स्क्वायर बराबर वी ए स्क्वायर माइनस 2GR1 माइनस कॉस थीटा हमारा लिखा हुआ है। ये मेरा फार्मूला है, रेड से लिखा, मतलब ये जीवन दान मिला हुआ था, आधी ज़िंदगी मिल गई थी हमें। तब चलो यहाँ पे वी पी तुम्हारा कितना है, देख लो, वी पी अंडर रूट जी आर है, तो जी आर स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये जी आर हो जाएगा। यहाँ लिख दो वी ए स्क्वायर माइनस 2GR1 माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में दो, बढ़िया ब्रैकेट दो, कर दी ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो भाई, ये थीटा कितना है हमारा, ये वाला यहाँ से निकाला था ना, ये थीटा कितना है, ये हमारा 180 डिग्री। क्लियर है।
यहाँ पे देखो cos 180 डिग्री। फिर चलो ये हो गया यहाँ पे हमारा जी आर इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2GR 1 माइनस कॉस 180 का -1 लिख देंगे, सिंस कॉस 180 डिग्री बराबर कितना होता है -1। चलो यहाँ पे फिर आया हमारा, ये चलेंगे जी आर इक्वल टू वी ए स्क्वायर, देखो माइनस माइनस 2 हो गया, -4GR हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस -1 1 + 1 बराबर 2, 2 2 जा 4GR हो गया। इधर देख के चले आएंगे तो वी ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा, वी ए स्क्वायर हमारा हो गया 5GR। अब देखो क्या मज़े में निकला हमारा, वी ए हो गया √5GR, न्यूनतम वेग न्यूनतम वेलोसिटी वी ए पे हमने निकाल ली। बोला था ना कि जीवन दान मिला हुआ इसमें हमको, समझ गया शायद सर, हर बच्चे ने समझ लिया होगा। फिर देखते हैं इसको हम। फिर चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, कहीं पे भी तुम कहो कि सर यहाँ कैसे निकालेंगे, 90 बैठा देना। तुम बोलोगे कि सर वहाँ तो आपने निकाल दिया, यहाँ हम कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे, हमारा जो ये पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ कैसे निकालेंगे, खूब बढ़िया से निकालेंगे। देख लो यहाँ पे खूब मज़े में निकालेंगे, इस जगह पे खूब बढ़िया से। यहाँ पे हम 90 डिग्री कर देंगे, यहाँ पे 90 कर देना, cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है वही 2GR, तो 3GR हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कितना आया, यहाँ पर आ गया वी ए बराबर √5GR। यहाँ चलो यहाँ रखो 180 का मान, यहाँ पे यहाँ रखो, यहाँ 90 डिग्री हमारा है ना, कितना है 90 डिग्री, तो रखो 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होता है, तो 2GR इधर चले आओ, 3GR √ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा √3GR हो जाएगा, 3GR। यहाँ तुम्हारा निकला हुआ है, यहाँ क्या निकला था, √GR निकला था, जस्ट अभी मैंने बताया था। न्यूनतम वेलोसिटी की हमने बात की थी, क्लियर हो गया। यहाँ हमने क्या कहा था, यहाँ कहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा है, और कैसे फील करोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने कहा था बस की छत पे बैठ जाओ, किसी को बैठा दो तो उसका फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, बाहर खींचेगा, बाहर खींचेगा तो बाहर लगेगा, तो टेंशन किधर होगा, अंदर की तरफ, अंदर तो mg भी उसका है, तो ये किसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस, T + mg बराबर mvp स्क्वायर बाहर, यही लिख दिया जाओ। T निकाला तो ऐसा हो गया। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, T > 0 होता है, T का वैल्यू रखो, ये देख लो यहाँ पे mm कैंसिल हुआ, GR ये हो गया। > कहेगा कंडीशन क्या है, यहाँ पर का कंडीशन क्या है, तो कहोगे कि V > GR से छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होगा, तो ये हमारा न्यूनतम वेलोसिटी कम से कम वेग हो गया, मिनिमम वेलोसिटी। अब हम कहते हैं यहाँ पे निकालने के लिए, एक पे निकला खटाक से निकाल लिया, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारा, लाइफ लाइन है। तो GR यहाँ पे हुआ वी स्क्वायर 2GR, देखो cos कितना है, cos 180 है, 180 का 1 - 1 होता है, यहाँ पे लिख दिया 4GR हो गया, इधर देखा है 5GR हुआ, स्क्वायर कर दिया 5GR, न्यूनतम वेलोसिटी। यहाँ हमने इसी के आधार पे यहाँ पे क्या निकाल दिया, यहाँ पे हमने √3GR निकाल दिया, क्लियर हो गया। देखो एक बार, चलो अब यहाँ पे टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। वेलोसिटी एंड टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट टू जस्ट कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल, हटा दो इसको।
देखो यहाँ हमने कहा अलग अलग पॉइंट पे टेंशन की अब हम बात कर रहे हैं, आराम से देखना। यहाँ पे हमने यहाँ क्या लिखा है कि वेलोसिटी एंड टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे वेग तो निकाल लिया, टेंशन भी निकालना है हमको। तो टेंशन कैसे निकाल, तो देख लो यहाँ पे फिर से हम वही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बॉडी है, इस पॉइंट पे हमारा बॉडी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि ये एक फोर्स फील करेगा, दैट इज़ क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। घूम रहा है, बॉडी घूम रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। वो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमारा इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज़ क्या, mv²/r। और यहाँ ऊपर क्या लग रहा है, ये ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे फिर क्या लग रहा है, ये हमारा mg लग रहा है। समझ रहे हो बात को, ये क्या करेगा, t = mg + mv²/r। सिंपल समझना। हमने कहा ये घूम रहा है तो नीचे क्या लगेगा, क्योंकि ऐसे जा रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगा तो टेंशन किधर लगेगा, अपवर्ड। यदि नीचे लग रहा है तो किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो टी किसको बैलेंस करेगा, इसका वेट भी नीचे लग रहा है, तो mg + mv²/r। यहाँ पे क्या होगा, ये t बराबर यहाँ लिखेंगे mg + mv²/r। करना कुछ नहीं है, लोएस्ट पॉइंट पे निकाल लें हम लोग। mg + mv, भी कितना है देखो तो, √5gr, 5gr का स्क्वायर कर दो, लिख ही देते हैं, √5gr का स्क्वायर बटा r कर दिया। फिर चलो mg + m गुना 5gr, रूट हट जाएगा, बटा r करो कैंसिल। फिर लिखो mg + 5mg करो, बराबर क्या हो गया, 6mg। देखो कितना मज़ेदार तरीके से हमारा निकला है। लोएस्ट पॉइंट पे, दैट इज़ ए पॉइंट पे हमारा टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पे से टेंशन कितना का 6mg निकला हमारा। समझ रहे हो, फिर से कह रहा हूँ, आराम वाला पोजीशन है। वैसे निकाल लेंगे कॉस थीटा, फलना थीटा, चिलना थीटा कर करके निकालेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं करना है हमको ऐसे चलना है। फिर चलो, ये बॉडी घूम रही हर जगह कहीं जाएंगे, वही हमारा है। यहाँ भी करके दिखा देंगे तुमको कैसे लगेगा। देखो फिर से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, फार्मूला सेम होता है। mg भी नीचे लग रहा है, तो t किसको बैलेंस करेगा, mg + mv²/r। तो v का मान रख दो, 5gr का स्क्वायर/r, r कैंसिल हो गया, 5mg + mg 6mg। ये हमारा यहाँ पे अधिकतम टेंशन होता है। मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है, लोएस्ट पॉइंट पे। तुम बोलोगे सर ये हमारा कैसे होगा, चलो देखो कैसे होगा। फिर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा बाहर की तरफ, वो कितना लेगा हमारा, mv²/r लेगा। टेंशन तो इधर है हमारा, यहाँ mg का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा यहाँ पे mg का। तो ये किसको बैलेंस कर देगा, इसका बी नाम दे देते हैं, पॉइंट बी। तो यहाँ पे ये देखो, इस पॉइंट के लिए टेंशन एट बी, यहाँ लिखो टेंशन एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पे लिखो टेंशन। यहाँ क्या होगा, टी किसको बैलेंस करेगा, टी बैलेंस करेगा हमारा mv²/r। फिर चलो, ये टी बी पे है, बी पे है, भी कितना है, √3gr। निकालना सिखा दिया है भी को, √3gr का स्क्वायर बटा कितना, r। फिर चलो, ये होगा m गुना 3gr बटा r करो, कहानी ख़त्म। कितना हो गया हमारा, mv² 3mg हो गया। कितना हो गया हमारा, टीवी पे हमारा जो बी पे जो हमारा टेंशन हुआ वो कितना हो गया हमारा, ये हमारा 3mg हुआ। समझ में आया, चलो यहाँ भी निकाल लिया, आसानी से निकाले, इसको बैलेंस कर। यहाँ बोलो सर यहाँ कैसे निकालें, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, तो ऊपर तो भाई टेंशन 0 होता है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा हमारा, टेंशन और ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। करके देखो, निकाल लो, यहाँ भी आराम से निकाल सकते हो। हर पॉइंट पे तुम अब निकाल सकते, जहाँ चाहेंगे हम वहाँ भी निकाल लेंगे। तुमको मैंने सिखा दिया है, इसके बाद एक डाटा दे देते हैं, उस डाटा से तुम सीधा सा याद कर जाना मैन पॉइंट पे। ये तो 99% केसेस में लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दिया हुआ रहता है। 99% केसेस की हम बात कर, दिया हुआ रहता है। इसको पूरा हम जैसे यहाँ डाल देते हैं, हर पॉइंट को हम लिख देंगे अभी, ए बी, ये पी है और ये हमारा डी है, या सी दे दो,
कोई दिक्कत नहीं है, डी भी दे सकते हैं हम लोग। तो यही हमारी कहानी थी। वहाँ भी तुम कर सकते हो, ये जगह पे ये कर सकते हो। टी बराबर एम जी, ये कट जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। टेंशन तुम्हारा दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा। अरे एम बी पी स्क्वायर बटा आर बराबर टी प्लस एम जी करोगे, आर का मान रख देना जी आर का, एम जी आर बटा आर। यहाँ पे एम जी कैंसिल हो गया, टी क्या हो गया हमारा, एम जी कैंसिल हो गया, टी कितना बच गया, जीरो हो गया ना। यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी वही रह जाएगा, √3 ही रह जाएगा। क्लियर है? चलो समझ गए, समझ गया होगा शायद। और इसको खूब बढ़िया से देखना है। तुम कहोगे सर ये सब तो जानबे करते थे, आप क्यों इतना इतना बताए? तुमको सिखाने के लिए बताया कैसे बनता है, ताकि तुम सीख पाओ, तुम बना पाओ, इसलिए इतना लंबा लंबा मैंने किया है, ज़रूरी है। ठीक है ना? मान लो कि यहाँ पे पॉइंट निकालना है, यहाँ पे निकालना है, निकाल लेंगे मज़े में। ठीक है, चलो आगे देखो। एक डाटा बना रहे हैं, फुल डाटा। उस डाटा में हर पॉइंट का डिस्कशन होगा, हर पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे। उसको देख लो। यहाँ लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ क्या लिख रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एक कॉलम बना रहे हैं, देख लेना। यहाँ लिखते हैं पोजीशन किसका, पार्टिकल का। यहाँ आप लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी। थोड़ा पीछे चलो, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ लिखो तुम ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी, यहाँ लिखो डी। अब देखना यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या होगा हमारा, फिर हमारा बी पे क्या होगा, फिर हमारा सी पे क्या होगा, फिर हमारा डी पे क्या होगा। इन सारी बातों की चर्चा भी हम करते हैं, देख लेना, ध्यान से देखना। फिजिकल क्वांटिटी, ये पोजीशन सारा का सारा है। ये हमारा पोजीशन है, किसका पोजीशन है? पार्टिकल का पोजीशन। कौन कहाँ पे है देखना। जैसे पहला हम देते हैं लीनियर वेलोसिटी। पहला क्या दे रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी दे। लीनियर वेलोसिटी से मतलब हमारा है हम v दे रहे हैं। तुमने जस्ट बनाया था कि ए पे क्या है, ए पे है हमारा √5gr। क्लियर है? देख लो आगे चलो। बी पे हमारा क्या है? √3gr, √3gr। सी पे क्या है देख रहे हो? पी लिख दो इसको। पी पे क्या है हमारा? √gr। फिर डी पे वही है √3gr। पहली कहानी ख़त्म। ये पहला पार्ट हमारा था, ये पहली कहानी हमने ख़त्म कर दी। दूसरा आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा क्या दे रहे हैं हम? एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा होता है। अब एक चीज़ करो, इस ओमेगा को हम कैसे निकालेंगे पहले देख लेते हैं। देखना ध्यान से। v बराबर क्या होता है? v बराबर आर ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होगा? v बटा आर होगा। v कितना है? √5gr बटा क्या है? r है। फिर चलो √5g गुना √r, इसको लिख सकते हैं, बटा r करो, काटो इसको, √r कट गया। √5 बटा √r कितना होगा? √5g बटा r। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग √5g बटा r। यहाँ लिखेंगे √3g बटा r। यहाँ लिखेंगे √g बटा r। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग √3g बटा r। हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी निकल गया। टेंशन पे चलो, तीसरा पे चलो। टेंशन हमारा ए पे कितना था? 6 mg था, निकाला था मैंने। और हमारा इस पर क्या था? 3 mg था। ऊपर कितना है? 0 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी हमारा 3 mg है। क्लियर? चलो
अब चौथा हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज़ बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हाफ mv²। पहला का निकालो, हाफ mv कितना है देखो पहला पे, √5gr का स्क्वायर है, इसको आगे बढ़ाओ, हाफ m गुना 5gr, 5/2 mgr, ये कितना हो जाएगा? 5/2 mgr। तो देखो इसका क्या हो गया, ये हो गया 5/2 mgr। यहाँ चलो, ये होगा 3/2 mgr। यहाँ क्या होगा? हाफ mgr। यहाँ क्या होगा? यहाँ भी वही हो जाएगा 3/2 mgr। बस सिंपल। अब चलो सीधा सा और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर देते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे तो H0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। एक तरीका अपना लो, हमने बोला था कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, बराबर होता है, एक पॉइंट पे कुल एनर्जी बराबर दूसरे पॉइंट पे कुल एनर्जी। ऐसा करो, ये दोनों का सम निकालो, 5/2 mgr प्लस 0 कितना आएगा? 5/2 mgr प्लस 0 कितना आएगा? 5/2 mgr। कुछ ऐसा लिखेंगे 5/2 mgr हो जाए। यहाँ पर हम mgr लिख देते हैं, जोड़ के देखो क्या इतना आ रहा है। ये तरीका है बनाने का, टेक्निक है, चीट कर लो, चुरा लिया यहीं से हमने, दोनों को जोड़ा इतना आया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें देखिए कितना जोड़ेंगे तो इतना आएगा। क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। दो को जोड़ेंगे तो बराबर होगा। तो ये देख लो, यहाँ क्या करोगे? यहाँ हम 2 mgr लिख देंगे। यहाँ क्या करोगे? यहाँ mgr लिख दो, फिर mgr। हो गई कहानी ख़त्म, पोटेंशियल एनर्जी आ गया तुम्हारा। और टोटल एनर्जी की बात कर दो, यहाँ पे किसकी बात कर देंगे? टोटल एनर्जी। तो दोनों को जोड़ो, जोड़ो तो क्या आ गया हमारा? 5/2 mgr। इसको जोड़ दो, कितना आएगा? ये भी हमारा एनर्जी कंजर्व होती है, इसलिए मान बराबर होगा। इसको जोड़ो, क्या होगा? 5/2 mgr। इसको जोड़ो, क्या होगा? ये होगा 5/2 mgr। क्लियर? ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास डाटा है, याद कर जाओ, पूरे के पूरे डाटा को रट जाओ। मैंने तरीका भी बता दिया कि बनता कैसे, मैंने वो भी बता दिया, कहाँ से आया वो भी बता दिया। तुम्हारे पास इसके लिए अब कोई चारा वर्टिकल मोशन को नहीं रह जाता, तुम्हारे सामने बेचारा बन गया, तुम्हारे सामने वर्टिकल सर्किल बेचारा बन गया। यदि इस टॉपिक्स को तुमने पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा तुमसे। इवन 11th का बच्चा भी यदि बेसिकली शुरू से देखता तो आसानी से सीख लेगा इसको, कहीं कोई समस्या उसके पास नहीं है। मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया, यहाँ पूरा का, कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये पूरा हमारा हो गया। और आज जो बता रहे हैं हम रियलिटी बताते हैं। आज हम फास्टिंग में हैं, आज सप्तमी है और मैं फास्टिंग में हूँ। लगातार अभी देवी का पूजन करते हैं और फास्टिंग में हूँ मैं, इसलिए बीच में वीडियो नहीं दे रहे थे ड्यू टू फास्टिंग। कल अष्टमी है, कोशिश करेंगे देने का, और उसी में देते हैं, लिख देते हैं लास्ट में कि आज हमारा फास्टिंग है, भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। लिखते हैं जय माता दी, जय माता दी। चलो बस यहीं तक, खुश रहिए, पढ़िए जम के, माँ दुर्गे आपको आशीर्वाद दे, आपको सफलता मिले। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।